तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप प्रीवियस वीडियो आपने डेफिनेटली पसंद की होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। मैंने 8th के कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से लिए थे। आज हम इस वीडियो में कुछ हैवी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ टफ़, जो आपको ऐसा लगता है कि वो टफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड मीन्स जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एक्सपोनेंट एंड पावर, उसके बेसिक रूल मैंने जो लिखवाए हैं वो और जो मैंने बताए हैं वो ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, राइट? तभी आगे के क्वेश्चन बन पाएंगे और अच्छे से बन पाएंगे। देखिए, मेरा मकसद है मैथ्स के डर को हटाना। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो डर क्या, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, राइट? सब कुछ का मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैथ्स का डर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। आइए अगेन फिर से मैं फटाफट आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के सारे रूल्स बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, राइट? तो फर्स्ट रूल क्या था? बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी। सेकंड, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर सेम है बेस डिफरेंट है। आप यहाँ कॉमन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। थर्ड, क्वेश्चन अभी इनटू में है, अगर डिवाइड में आ जाए तो पावर आपकी हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। और फोर्थ वन, एनी वैल्यू विच हैज अ पावर इज 0 तो उसका आंसर आ जाएगा 1। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि आप अपने क्वेश्चन को और आंसर को, जिसकी भी बात करें, वो आप पावर नेगेटिव में नहीं रखेंगे, उसको चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए अगर फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर को आप भेज सकते हैं, राइट? तो चलिए, मैं एक्सरसाइज से आर डी शर्मा से, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, फिर से 2 मिनट और कुछ सेकंड में आपका और थोड़ा सा वेस्ट करूँगा। प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को देख के क्वेश्चन को बनाने के सीखने का पैटर्न जानिए, ना कि ये नहीं कि सर सिलेबस ख़त्म कर देंगे या क्वेश्चन बता देंगे तो मेरा होमवर्क हो जाएगा। प्लीज़, मेरा मकसद यही है कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूं, फिर आपके पास कोई भी बुक हो, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, वो आपसे बनना चाहिए। फाइन। तो आर डी शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका 1/2 होल टू द पावर -1 प्लस 1/3 होल टू द पावर -1 प्लस 1/4 देन होल टू द पावर -1। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को कुछ सेकंड के लिए पहले देख लीजिए ध्यान से, हर एक वैल्यू को, ठीक? और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या पहले पढ़ चुके हैं, क्या डिस्कस कर चुके हैं, और रैंडमली आपको रूल लगाना है। सबसे पहले तो सारे फ्रैक्शन, सारी वैल्यूज़ जो है वो आपकी प्लस में है, ठीक? फ्रैक्शन है, पावर आपकी नेगेटिव है, सबको चेंज कर देते हैं। बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है। नीचे 1 लगाना मैंडेटरी नहीं है, पावर 1 आ गया, चलिए मैं लगा देता हूँ, ये 3 ऊपर चले गया, वैल्यू इंटरचेंज होगी, पावर आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक? और सिंपली आप देख सकते हैं पावर 1 तो 2 + 3 5, 5 + 4 = 9। एक हल्का फुल्का क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 होल टू द पावर 1/3 होल टू द पावर -3 माइनस 1/2
होल टू द पावर -3 ब्रैकेट एक मेन डिवाइडेड बाय 1/4 होल टू द पावर -3। फाइन। फिर से क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद शुरू कीजिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे इनटू डिवाइड का रूल आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का रूल आएगा फ्रैक्शन का। शुरू करते हैं। पावर नेगेटिव इंटरचेंज कर दीजिए। ये आ गया ऊपर 3 की पावर +3, माइनस अपनी जगह, 2 आ गया ऊपर, पावर +3 ब्रैकेट फाइन डिवाइडेड बाय नेगेटिव पावर 4 आ गया ऊपर, और ये आ गया पावर 3 पॉजिटिव में। सॉल्व कीजिए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ब्रैकेट डिवाइड अपनी जगह 4 इंटू यहाँ पे कर देते हैं डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। फाइन। सॉल्व कर देते हैं। 27 माइनस 8, 7 इधर से या जिस तरीके से भी आप माइनस करते तो ये आ गया आपका 19 डिवाइडेड बाय 64। फाइन। अब डिवाइड तो आपको दिख रहा है, ये तो अपने बचपन में भी बनाया है, 19/64। राइट। पावर नेगेटिव नहीं हो गई। आंसर। आज थोड़ा जल्दी देखेंगे, आप बाकी वीडियो को पॉज करके इसकी डिटेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1 होल टू द पावर 3। ठीक, जो आपके बुक में है मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पावर नेगेटिव नीचे मैंने लगा दिया 1 समझने के लिए। ये हो गया 1/5 डिवाइडेड बाय 1/6 होल टू द पावर 3। पावर पॉजिटिव है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे फ्रैक्शन के डिवाइड वाला रूल लग जाएगा। पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ डिवाइड की जगह इनटू ये हो जाएगा इंटरचेंज 6/1 टू द पावर 3। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5 होल टू द पावर 3। पावर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए या ओपन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 इंटू 5 इंटू 5। नीचे तो आपका आ गया 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6, और ये हो गया 216। फाइन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक ज़ीरो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 होल टू द पावर 0। जैसे कि मैं आज इस क्वेश्चन को पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। ब्रैकेट के बाहर जितना भी सब कुछ ब्रैकेट के अंदर सबके बाहर में लगा हुआ है पावर 0। तो आंसर इसका फाइनली 1 आना, लेकिन हमको डिक्टेट करते हुए पूरा बनाना है। शुरू करते हैं। पावर नेगेटिव है, ये नीचे 1 नीचे 1 नीचे 1, सारी वैल्यू इंटरचेंज होगी। 1/3 1 कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 1/5 ब्रैकेट, जब तक ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा, ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, सारी वैल्यू सॉल्व होने के बाद ब्रैकेट ओपन होगा। सॉल्व कर लीजिए, आप एलसीएम से बना लीजिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना रहा हूँ। पहले दो वैल्यू 3 4 ज़ा 12, 4 + 3 7, 1/5
होल टू द पावर 0, फिर से डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 ज़ा 35, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ब्रैकेट ये हो गया, ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 47/60, राइट। और एक रूल मैंने लास्ट में बताया, एनी वैल्यू विच हैज़ अ पावर इज 0 इट्स कॉल्ड 1। तो 47 की पावर 0, 60 की पावर 0 इज इक्वल टू 1/1, और फाइनली आंसर आपका आ गया 1। ठीक, ये रूल्स और रेगुलेशन, टर्म्स और कंडीशन जो भी आप बोलें उसको ब्रेक नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। तो आपके सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ये तो हो गए सिंपल, थोड़े से टफ, थोड़े से इजी, सब मिक्सअप करके। अब हम पावर के साथ x की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए आइए उसको चेक करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, 5/3 होल टू द पावर -3, 5/3 इंटू के साथ 5/3 होल टू द पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 होल टू द पावर 8x। क्वेश्चन है आपका और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है। अब रूल्स रेगुलेशन सब लगाना है। अब यहाँ पे मैंने एक रूल और बताया था अपने एक्सपोनेंट एंड पावर के वीडियोस में, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इक्वल टू के केस में अगर आपका बेस सेम हो, इक्वल हो, तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। फाइन, ध्यान रखिए, बोले तो मैं लिख देता हूँ। तो रूल क्या है, सवाल ये छोटा सा देख लेते हैं। बेस सेम है, जोड़ दीजिए 2 + 4 और ये 2x। बेस कैसा है इसका, सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगी 2 + ये 6 और ये 2x। 2 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 3 ज़ा 6। एक छोटा सा क्वेश्चन रूल की तरह ले लीजिए उसको, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये पावर है, ये पूरा बेस, ये पावर है, ये पूरा बेस, ये पावर है, ये पूरा बेस। पहले तो जो जनरल आपके रूल है वो लगाइए, 5/3 5/3 5/3 टू द पावर 8x। बेस सेम, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, वो भी इक्वल हो जाएगी। इक्वल के केस में तो ये हो गया 11 + 3 -14 इज इक्वल टू 8x। तो x इज इक्वल टू -14/8 कैंसिल होता है, कर दीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 7 ज़ा आपका 14 और 2 4 ज़ा 8। ये हो गया आपकी x की वैल्यू। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, रिलैक्स होकर। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं। 2/9 पावर 3 और 6, 2/9 पावर 3, 2/9 पावर 6 -6 इज इक्वल टू 2/9 2m 2m -1। अब यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड करनी है m की। कोई इशू नहीं है, देख लीजिए 2/9 क्वेश्चन को चेक जरूर करना है, ध्यान से देखना है 2-3 सेकेंड। बेस सेम, पावर ऐड कर दीजिए 2/9 3 - 6 इज इक्वल टू 2/9 और ये हो गया 2m
1। फाइन, सॉल्व कर लीजिए। 2/9 ये हो गया आपका -3, 2/9, 2m-1। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने आपको पावर नेगेटिव शो करने से मना किया, लेकिन हमें मतलब किससे है अभी फ़िलहाल, इस m से, तो यहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं होगा। चाहे तो आप कर सकते, लेकिन फिर आपको इसको पलटना पड़ेगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल एज इट इज़ रहने दीजिए। तो आपका बेस कैसा है, 2/9 जो कि इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल 2m-1। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहले तो इस 1 को इधर भेज दीजिए, मैं सीधा करके लिख ले रहा हूँ। 2m-1 इज इक्वल टू -3, 2m ये उधर गया, -3 + 1, 2m इज इक्वल टू -3 + 1, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़ी वैल्यू का साइन, तो ये हो गया 2, और m इज इक्वल टू आ गया 2 कट के -1। फाइन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होंगे भाई, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कहा था। RD शर्मा के 2.2 का क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि -1/4, छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी पावर है 2, अगेन फिर इसकी पावर है 2 -2, अगेन इसकी पावर है, मैं ब्रैकेट सब एक ही जैसा यूज़ कर रहा हूँ, उस पर टेंशन ना लीजिए, और ये हो गया -1, राइट। सिर्फ एक ही पावर यहाँ पे पॉजिटिव है। चलिए शुरू करते हैं। फिर पावर वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव आपको चेक करना है, तो वैल्यू कैसी, नेगेटिव 1/4, ये हो गया 2। बाकी ब्रैकेट खोल लीजिए, मैंने कभी कहा होगा किसी वीडियो में, ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, तो नीचे अगर है तो नीचे मल्टीप्लाई, और पावर है तो पावर मल्टीप्लाई, तो एक साथ -1। चलिए दो दो का पेयर बना के मैं इसको बड़ा सा लिख लेता हूँ, 2 × -2 × -1। तो डिफरेंट साइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो गया 2 × 2 = 4, डिफरेंट साइन मतलब नेगेटिव, साइड में -1 है, यहीं से मैं कंटिन्यूशन कर लेता हूँ, कंटिन्यू 1/4। अब सेम साइन मल्टीप्लाई में पॉजिटिव, प्लस में शो नहीं कर रहा हूँ, 4 × 1 = 4, ब्रैकेट खोलिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 1 की पावर 4 और 4 की पावर 4, तो 1 1 1 1 इज कॉल्ड 1, 4 4 4 एंड 4, तो 4 4 = 16, 4 4 = 16, और 16 तो 1 मल्टीप्लाई होके ये तो आ गया आपका 1, ये हो गया आपका 4 4 = 16, 4 4 = 16, और 16 × 16 256, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट। आज आप लोग को शायद क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, फिर से मैं भाई बोलूँगा, शायद आप लोग बोर ना हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्वेश्चन बनाने का पैटर्न पे ध्यान दीजिए, रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करना है, रैंडमली लगाना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखना है। कोई भी क्वेश्चन मिले, चाहे वो किसी दूसरी बुक का हो, किसी दूसरे सिलेबस का हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, व्हाटएवर, आप अगर रूल को प्रॉपर तरीके से लगाते हैं तो हो ही नहीं सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। चलिए कुछ डिफरेंट, फ्रैक्शन हो गया, इनटू डिवाइड वाले हो गए, पावर प्लस माइनस हो गया, सब कुछ हो गया। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है। जैसे कि x इज इक्वल टू उसने कहा है इफ़ 3/2 to the power 2, then 2/3 whole to the power -4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो बोल रहा है फाइंड
एक्स -2 है ना, -2। चलिए, रूल ब्रेक नहीं करना है, लगाते जाइए, सवाल आपका बनते जाएगा। तो ये हो गया आपका x। देखिए 3/2 क्वेश्चन ध्यान से, और ये 2/3। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, तो वैसे भी हमको नेगेटिव को पॉजिटिव रखना ही रखना है। तो ये हो गया 3/2 की पावर 2, 3/2 इंटरचेंज हो गया और पावर आपकी हो गई +4। बेस आपका हो गया सेम, तो बेस सेम तो पावर ऐड 2 + 4, ये हो गया 3/2 टू द पावर 6। अब यहाँ पे x = 3/2 टू द पावर 6। फाइन। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमको x टू द पावर -2 का रिजल्ट बताइए। आप उसको एज इट इज़ रख लीजिए या सीधा कर लीजिए, जैसे फिलहाल तो क्वेश्चन जैसा दिया है मैं वैसा सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया x की पावर में -2। फाइन। तो क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन करो, आज फिर एक पॉइंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ जैसे मैंने बताया कुछ कुछ चीज़ें सिखाते जाऊँगा। क्वेश्चन में जो भी करेक्शन होगा तो वो पूरे क्वेश्चन में होगा। अगर वो नीचे वैल्यूज़ के साथ है तो सारी वैल्यू में आपका वो लेफ़्ट और राइट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है तो सब दोनों जगह होगा। और पावर में है तो पावर के साथ सेम वैल्यू का करेक्शन होगा। तो मैंने यहाँ -2 उसके पावर में लगाया, है ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि पावर में लगाना है। और मैंने यहाँ भी कर दिया -2। इसका कारण ये है कि कोई भी करेक्शन मीन्स आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो सेम है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है इक्वल टू में अगर पावर उधर जाती है तो वो चेंज हो जाता है, फ्रैक्शन में बदल जाता है, 1/2 या 2/1 ऐसा हो जाएगा। फिलहाल हाँ आगे बढ़ते हैं। तो x = -2, आप ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई 3/2 और ये हो गया आपका 6 2 ज़ा 12। अब आप x टू द पावर -2 का आंसर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भैया 3/2 की पावर ये आपका पूरा फाइनल एक आंसर होगा। फाइन, ओपन कर सकते हैं, एज इट इज़ रहने दीजिए। चलिए फिर से, और वो मेरी तो ड्यूटी है, पूछना ज़रूरी है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने कलीग के साथ, लेकिन उससे पहले आप खुद हर एक पॉइंट को सीखिए। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।